जिंदाबाद 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 कुमाऊं महासंघ जिंदाबाद 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 नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। शासन होश में हो। पूरा कुमाऊं महासंघ आज यहाँ पर एकत्रित हुआ है। ये हो रहा है जो टैक्सी वालों पर उत्पीड़न, कई बार से टैक्सी वाले शासन प्रशासन का उत्पीड़न झेलते हुए, मतलब पहले क्या हुआ, कैरियर पे निजी ग्लैंडर चला दिए गए रोक के, हमारी निजी प्रॉपर्टी पे, हमारी टैक्सियों पे ग्लैंडरों से हमारी छतें काट दी गई। तब हम चुप हो गए, चलो शासन प्रशासन ने समझाया, जो हो गया, तब हम रुक गए। उसके बाद फिटनेस को निजी हाथों में दे दिया गया, बिल्कुल लूट मचा दी गई। 15-15 हज़ार रुपये एक टैक्सी वाले से लूटे गए। उसमें हमने लड़ाई लड़ी, फिर उसे आरटीओ ऑफिस में दोबारा जैसे पहले के भांति कराने के लिए लड़ाई लड़ी, फिर वो कराया, फिर उसे 1 साल बाद फिर निजी हाथों पे दे दिया गया। फिर उसकी लड़ाई करके थोड़ी उस पर भी रोकथाम, अभी भी 6200 रुपये फिटनेस पे लगते हैं। एक टैक्सी चालक ड्राइवर एक गाड़ी से कितना कमाता है, दिन भर में उसके 1000 रुपये कमाने मुश्किल होते हैं। अब रही बात नैनीताल पे, जो नैनीताल पे उत्पीड़न हो रहा है, 1000 रुपये गाड़ी टीवी नंबरों से अंदर एंट्री के लिए जा रहे हैं। अब वो बेचारा कहाँ से, टैक्सी वाला अगर 1000 रुपये देगा, वो क्या बचाएगा, क्या कमाएगा। पर से इसी उसमें टैक्सी वालों का उत्पीड़न, क्योंकि अगर वो पेश कर देंगे तो ये 1000 रुपये देना बंद हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि कोई बड़े अधिकारी, ये छोटे जो ट्रैफिक में सिपाही एक अमित है, सबसे ज़्यादा उत्पीड़न वो कर रहे हैं। अमित कुमार जी 1000 रुपये लेने का काम भी उन्हीं लोगों के द्वारा हुआ जा रहा है। बल्कि 2 बार उन पर शराब पिए हुए, कई बार 2 बार पहले कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन फिर उन्हें नैनीताली दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो भैया इकट्ठा करके लाते हैं। 12 तारीख से पूरे कुमाऊं टैक्सी यूनियन अपनी स्वेच्छा से, क्योंकि जब हमें 800 रुपये जेब से भरने हैं तो आदमी क्यों टैक्सी चलाएगा। जब भैया दिन भर अगर टैक्सी चला के 800 रुपये घर के जेब के खर्चे होंगे, तो हर मालिक चालक का कहना है भैया ऐसा क्यों करना है जिसमें जेब से पैसे देने पड़े। अपनी स्वेच्छा से सब यूनियन वाले अपना संचालन बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद है। 12 तारीख 80,000 गाड़ियों से ऊपर होंगे जी, बिल्कुल। एक ओर से सरकार कहती है कि भैया नशा मुक्त देश इसको बनाइए, उत्तराखंड नशा मुक्त बनाइए। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि भैया ये उत्तराखंड को नशा मुक्त कीजिए। अगर जिनके 2-2 गाड़ियाँ 80,000 से ऊपर स्कूटियाँ रेंटल दे दी हैं, वो बेचारे कहाँ से किस्तें भरेंगे। आदमी चोरी नशा यही तो बेचेगा। यही गुजारिश है कि अगर हमारी मांग कल तक पूरी नहीं हुई तो 12 तारीख से पूरा कुमाऊं का पहिया जाम रहना है, क्योंकि अपनी स्वेच्छा से कोई भी यूनियन संचालित नहीं होगी पूरे कुमाऊं भर के अंदर। मैं जिला महासंघ अध्यक्ष हल्द्वानी भरत भूषण। नैनीताल शहर के अंदर जो माननीय न्यायालय द्वारा एक आदेश दिया गया था शासन को कि आप लोग एक एसओपी जारी करें कि इसमें हम शहर के अंदर जो स्थानीय वाहन हैं इनको कैसे चलाएं, उत्तराखंड के जो वाहन हैं इनको कैसे चलाया जाए। 11 सितंबर 2023 से आज ये 2025 अप्रैल हो गया है, शासन ने आज तक इन लोगों को कोई एसओपी जारी नहीं करी कि हम इन वाहनों को कैसे चलाएं। नहीं तो माननीय न्यायालय ने तो इन लोगों से कहा ही था ना कि आप लोग इन टैक्सियों को चलवाइए करके, लेकिन ये लोग अपनी दशा और दिशा खुद निर्धारित नहीं कर पाए हैं, उल्टा उत्पीड़न अब हम लोगों का कर रहे हैं। नैनीताल शहर के अंदर हमारा कोई भी टैक्सी वाहन जा रहा है तो वो या तो उत्पीड़न का शिकार हो रहा है। उत्पीड़न का शिकार भी इसलिए हो रहा है टीवी नंबर की गाड़ियाँ, क्योंकि शासन ने ही खुली छूट दे रखी है ना सभी को, चेकिंग करने वालों को, कि तुम इन लोगों का उत्पीड़न करो। इसमें हम लोगों का एक ही चीज़ है कि अगर हम लोगों के लिए सरकार और शासन द्वारा, सरकार हमारी पैरवी करेगी, सरकार और शासन द्वारा हम लोगों को उचित न्याय नहीं मिलता है, तो हम लोगों ने तो अपने पहिए, हम लोगों के पहिए वैसे ही जाम है। नैनीताल शहर के अंदर तो हम लोग वैसे ही जाम है। नैनीताल शहर के अंदर तो लोगों का प्रवेश वैसे ही वर्जित कर दिया गया है। हम अन्य जगहों पे भी, क्योंकि ये परिवार है, पूरा एक परिवार है। आज इन लोगों के ऊपर कोई दिक्कत है, कल को हम लोगों के ऊपर है, कल टनकपुर वाले पे है, खटीमा वाले पे है, बागेश्वर वाले पे है, हर जगहों पे टैक्सी वालों का उत्पीड़न ही किया जा रहा है, चाहे वो ऑटोमेटिक फिटनेस के नाम पे हो, चाहे वो ऑटोमेटिक फिटनेस के नाम पर। देखिए सरकार ने क्या करा है, हर साल में 5% ये टैक्स बढ़ोतरी कर रही है। फिटनेस की फीस इन्होंने इतनी बढ़ा दिया। कभी इन लोगों ने आरटीए में टैक्सी वालों के रेट निर्धारित करे कि इनका किराया भी बढ़ाया जाए। माने कि 2017 के बाद जो है टीए नंबर खत्म करके टीवी ला देगा, उसके बाद भी यहाँ पर चलानी कार्रवाई और उत्पीड़न बढ़ता रहा है। आपका कहने का मतलब यही है ना? जी, वहाँ पे कोई पूरा उत्पीड़न हो ही रहा है। देखिए क्या कहते हैं, कहीं पे कोई यह है कि कोई दरोगा ही चालान करेगा, लेकिन वहाँ पे को तो एक मामूली सा पुलिस वाला भी कहता है वो ला कागज़ दे,
शाम को आप देखिए वहाँ पे वो एक नॉर्मल वैसे जाइए ना, आप एक टैक्सी में सफ़र कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ इन शासन के अधिकारियों से भी ना कि एक बार एक साधारण टैक्सी में सफ़र करके देखिए तो इन लोगों की लैंग्वेज क्या होती है एक नॉर्मल ड्राइवर के लिए। वहाँ पे तो भाई का ऐसा माहौल बन गया है कि भाई हटा यहाँ से चलान होगा, हटा यहाँ से चलान होगा। क्या नाम लिखते हैं आप अपना? मैं ठाकुर सिंह बिष्ट, अध्यक्ष महासन मोहम्मद टैक्सी। देखिए, आज जो टैक्सी से जितने भी संचालक हैं टैक्सी के, आज शासन प्रशासन ने हमें इस स्थिति पर खड़ा कर दिया है। नैनीताल की पूरी छवि खराब हो रही है। मैं बोलूँगा जो नैनीताल आप देख रहे हैं 2-3 दिन से, ये माहौल नैनीताल के अंदर भय का बना दिया है कि टूरिस्ट जो है नैनीताल की ओर ना आके मनाली शिमला की ओर कर रहा है, जिससे हमारा बिजनेस सीधे सीधे जो है मैं बोलूँगा कि बर्बाद हो रहा है। प्रशासन से मेरा अनुरोध है इस हमारे व्यवसाय को संभालने में जो क्षेत्रीय हमारे प्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हैं, सांसद जी हैं, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारा जो व्यवसाय है आज आप देखिए नैनीताल में जो स्थिति बनी है, कैसे हम लोग अपना व्यवसाय चलाएंगे। हमारे पास कोई 4 धाम तो है नहीं, गंगोत्री यमुनोत्री है नहीं, एक छोटा सा शहर है नैनीताल है। अगर आप जैसे कोई भी टूरिस्ट उत्तराखंड में प्रवेश करता है तो नैनीताल से एंट्री करता है, और नैनीताल में ही आप देखिए नैनीताल के अंदर हम जब घुस रहे हैं तो प्रशासन हमें जाने नहीं दे रहा है। मैं कह रहा हूँ आपको, अगर आप बोले 2017 की बात की गाड़ियाँ नहीं आएंगे तो आप ठीक है, हमें जगह बता दीजिए कहाँ तक हम जा सकते हैं। और जहाँ तक टोल का सवाल है, ये पार्किंग का सवाल है, हम उसका विरोधी नहीं है, नगर पालिका की आय नहीं आप बढ़ाइए, लेकिन 500 रुपये अगर 2 मिनट के लिए कोई गाड़ी जा रही है इसको 500 रुपये की पार्किंग मत कीजिए। आप 50 रुपये घंटे के हिसाब से लीजिए, हम ले देंगे। उसमें लोकल आदमी को ये लॉलीपॉप मत दीजिए जो लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम 25 रुपये घंटा देंगे निजी वाहन को। मतलब आप ये सोच रहे हैं कि निजी वाहन को कह के उनको शांत कर लेंगे और जो व्यवसायी हैं उनको आप ख़त्म कर देंगे। देखिए, व्यवसायी नहीं रहेगा तो नैनीताल चलेगा कैसे? टैक्सी में टूरिस्ट को कौन लेके आएगा? अब साथ ही ये लोग और जो अन्य लोग हैं वहाँ पर, अन्य व्यवसाय जैसे जो पुलिस प्रशासन है, उनको भी थोड़ा सा इस बात को ध्यान देना चाहिए। अनावश्यक रूप से टैक्सी को ना रोकें, उनका चालान ना करें। परिवहन विभाग से भी मेरा आपका अनुरोध है। और जो स्थानीय जनता है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप हमें सहयोग कीजिए, हमारी पीड़ा को समझिए। ये हमारी बहुत बड़ी व्यथा है, बहुत हम लोग परेशान हैं। अगर टैक्सियाँ नहीं होंगी तो आपके बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। और सरकारी सबसे ज़्यादा दिक्कत है, मैं बोलता हूँ ठीक है, अगर प्रशासन चाहता है ये टैक्सियाँ अंदर ना प्रवेश करें तो आप जो सरकारी ऑफिस में जो गाड़ियाँ लगी हैं उन गाड़ियों को सबसे पहले बाहर कीजिए, तब वो हम पर लागू कीजिए और हमें बता दीजिए हमें कहाँ तक आना है। मेरा नाम मनोज कुमार भट्ट है, मैं कुमाऊं महासंघ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। धन्यवाद।